नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजी न्यूज़ राजस्थान पर। आज हम अपने इस वीडियो में राजस्थान में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं उन चुनाव का ओपिनियन पोल है वो लेकर आए हैं कि किस सीट पर कौन सी पार्टी है वो चुनाव जीत रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजी न्यूज़ राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। सबसे पहले हम देखेंगे जालोर लोकसभा सीट। जालोर लोकसभा सीट से बीजेपी से लुम्बाराम चौधरी है तो कांग्रेस से वैभव गहलोत है। यहाँ से वैभव गहलोत है वो चुनाव जीत रहे हैं। इस प्रकार से पहली सीट पर कांग्रेस पार्टी है वो जीत रही है। दूसरी सीट है जोधपुर लोकसभा सीट। जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से गजेंद्र सिंह है तो कांग्रेस से करण सिंह उचियारड़ा है। यहाँ से करण सिंह उचियारड़ा है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पहली दो सीटों के ओपिनियन पोल में दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। तीसरी सीट है उदयपुर से बनाराम रावत बीजेपी से तो ताराचंद मीणा कांग्रेस से। यहाँ से बनाराम रावत चुनाव जीत रहे हैं। ये सीट है वो भाजपा के खाते में जा रही है। उसके बाद में टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी से सुखवीर जौनपुरिया तो कांग्रेस से हरीश मीणा। ये सीट भी भाजपा के खाते में जा रही है। इस प्रकार पहली 4 सीटों में से 2 कांग्रेस 2 भाजपा लीड बनाए हुए है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी से सीपी जोशी, चंद्रपाल जोशी, उदयपुर कांग्रेस से उदयलाल आंजना चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से सीपी जोशी चुनाव जीत रहे हैं। इस प्रकार 3 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में। उसके बाद में पाली लोकसभा सीट से बीजेपी से पीपी चौधरी जो वर्तमान सांसद है, कांग्रेस से संगीता बेनीवाल। यहाँ से पीपी चौधरी है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट भी भाजपा के खाते में जा रही है। उसके बाद में झालावाड़ 12 सीट से दुष्यंत सिंह बीजेपी से, उर्मिला जैन भाया कांग्रेस से। यहाँ से दुष्यंत सिंह है वो चुनाव जीत रहे हैं। ये सीट भी भाजपा के खाते में जा रही है। भाजपा 5, कांग्रेस 2 सीटों पर अभी तक। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट आती है कोटा लोकसभा सीट। यहाँ से ओम बिरला बीजेपी से है तो प्रहलाद गुंजल कांग्रेस से है। यहाँ पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है लेकिन ओम बिरला इस सीट को निकालने में कामयाब हो सकती है। तो भाजपा को 6, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। उसके बाद में अजमेर लोकसभा सीट से भागीर चौधरी बीजेपी से तो रामचंद्र चौधरी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भागीर चौधरी है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस सीट को निकालने में एक बार फिर कामयाब हो सकती है। इस प्रकार 7 भाजपा, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। उसके बाद में भीलवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी से दामोदर अग्रवाल तो कांग्रेस से सीपी जोशी। यहाँ से दामोदर अग्रवाल है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो एनडीए के खाते में 8, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। उसके बाद में राजसमंद से श्रीमती महिमा विश्वेश्वर सिंह है वो बीजेपी से तो दामोदर गुर्जर है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा राजसमंद की सीट है वो एक तरफा भाजपा की ओर जा रही है। ये सीट है वो भाजपा खाते में जा रही है। भाजपा 9, कांग्रेस 2 सीट। उसके बाद में अगली सीट है बांसवाड़ा। महेंद्र सिंह मालवीय बीजेपी से तो राजकुमार रोथ है बीएपी पार्टी से, भारतीय आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। महेंद्र सिंह मालवीय यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। इस प्रकार से भाजपा 10, कांग्रेस 2 सीटों पर है 12 सीटों में से। अंतिम 13 नंबर सीट, दूसरे चरण की 13 नंबर सीट है बाड़मेर लोकसभा सीट। यहाँ से कैलाश चौधरी बीजेपी से, रविंद्र भाटी निर्दलीय, उमेद बेनीवाल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर रविंद्र भाटी चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस और रविंद्र भाटी की टक्कर होगी उमेद बेनीवाल की। कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पे खिसक सकते हैं। इस प्रकार कुल 13 सीटों में से 10 भाजपा के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, 1 सीट है निर्दलीय बाड़मेर रविंद्र भाटी के खाते में जा रही है। ये था हमारा दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, जिसमें हमने देखा था कि एनडीए गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा रही है जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। 1 सीट है वो निर्दलीय रविंद्र भाटी चुनाव लड़ रहे बाड़मेर से, उसके खाते में जा रही है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।